हेलो एवरीवन, डॉक्टर फ़ाखर है, गायनेकोलॉजिस्ट। और अभी लास्ट वीडियोस जो हमने पोस्ट किया था वो था योगा पे, योगा ऑन पीसीओएस एंड योगा ऑन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर शब्ताब इलाही के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी परेशानी होती है। एक प्रॉब्लम जो होती है इचिंग इन प्रेगनेंसी। तो क्या होता है ना कि जैसे कि 7 महीने हो गए या 6 महीने हो गए और उसके बाद सडनली क्या होते नहीं कि इचिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कंप्लेन करती हैं कि रात में ज़्यादा करके इचिंग होती है, स्पेशली हाथों में और पैर में और पेट में, और वो लोग सो नहीं पाते इसकी वजह से। तो क्या होता है डॉक्टर? तो जनरली क्या होता है, हो सकता है कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस यानी कि हल्की सी लीवर की प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। इसकी वजह से इचिंग होती है, शरीर में जो लीवर से बाइल एसिड्स बहुत ज्यादा बनते हैं और उसकी वजह से इचिंग होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट क्या है? तो बहुत सारे सवाल जवाब एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले तो पता लगाते हैं कि लिवर एंजाइम्स कैसे हैं। जनरली लिवर एंजाइम्स में इम्पॉर्टेंट जो होती है एसजीओटी, एसजीपीटी, वो थोड़ी राइज हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर जो अपर लिमिट है उससे 3 टाइम्स अगर बढ़ गया तो अब हम लोग समझते हैं कि यस दिस इज ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस, और इसके लिए हम लोगों को फिर ट्रीटमेंट करना है। So what is the treatment for obstetric cholestasis? इसका ट्रीटमेंट ये है, हम लोग यूरी डीऑक्सीकोलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं वो हम लोग दिन में 2 बार करके देते हैं जब तक कि डिलीवरी नहीं हो। और इसके लिए सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशंस भी देते हैं। तो ये सवाल होता है पहला कि मुझे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बिल्कुल सादा खाना खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फूड रिलेटेड तो ये है नहीं, तो इसलिए, और ना ही ये कुछ हेपेटाइटिस है या कुछ इन्फेक्शन है, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है। जनरली आपको क्या करना है, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप फूड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से खानी है, फाइबर्स अच्छे से खानी है। प्रोसेस्ड फूड जो कि मैं बार बार मना करती हूँ कि पैक फूड है या तो फिर फ्रोजन फूड है या तो फिर जिसमें कि रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा ज्यादा है या शुगर ज्यादा, जैसे केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, ये सब चीज को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। अच्छे से वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स खाइए। इवन नॉन वेज खा सकते कि नहीं, डेफिनेटली आप चिकन और फिश आप जरूर खा सकते हैं। ये बात हुई। और बहुत लोग पूछते हैं कि यह ग्लूकॉन डी, या ग्लूकॉन डी इज अ रिफाइंड शुगर, ऐसे भी हम लोग ग्लूकॉन डी पीने के लिए मना करते हैं। तो ग्लूकॉन डी इज नॉट गुड, बट आपको फ्रूट की जो शुगर है वो काफी अच्छी होती है, तो फ्रूट्स आप अच्छे से खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को डर लगता है वो ये है कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस में प्रॉब्लम बेबी को होता है जिससे आप अनजान होते हो। आपको लगता है कि ठीक है लीवर एंजाइम ही बड़ा है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा। आफ्टर मेडिकेशंस क्या होता है, थोड़ी सी लिवर एंजाइम कम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, लगता अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन राज की बात यह है कि 100 में से 10 to 15% बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कोई भी जब भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, तो मैं बार बार बोलती हूँ इट इज नॉट 100% ये सब बच्चों को होगा, लेकिन कोई को बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बताऊं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि कोई कोई बच्चों को ना ब्लड फ्लो कम हो जाता है, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, और इसकी वजह से वो लोगों को मिकोनियम वो पास करना शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, और वो मिकोनियम अगर अनडायग्नोज रहा, बच्चे की स्लो मूवमेंट स्टार्ट हो गई और माँ ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे सिचुएशन में वो इसी अम्नियोटिक फ्लूइड जो जिस पानी में बच्चे रहते हैं वो सादा पानी होता है, उसमें वो मिकोनियम पास कर रहे हैं, कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और उसके बाद क्या होता है कि उसी मिकोनियम को वो खाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो अम्नियोटिक फ्लूइड हो जाए, जो पानी होता है, वो बच्चे पानी को कंसिडर स्वेलो भी करते हैं और यूरिन पास करते हैं, इसी से तो आपकी पानी बनती है, अम्नियोटिक फ्लूइड बनता है। तो वो मिकोनियम वाले पानी को खाना शुरू करते हैं और कुछ टाइम के बाद निग्लेक्टेड केसेस में वो मिकोनियम जो है लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम लोग जब बच्चे डिलीवर होते हैं
तो हम लोग देखते हैं कि पानी बिल्कुल ग्रीन है और मडी है, और उसके साथ साथ बच्चे को सांस की प्रॉब्लम, इवन पूरे टाइम के बच्चे भी रहते हैं। मैंने भी हाल में ऐसा केस किया कि बच्चे पूरे डिप्रेस पैदा हुआ, ऑक्सीजन पे वो सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर उनको फिर हम लोगों को ऑक्सीजन पे दे के रखना पड़ा 3-4 दिन। तो सच अ ग्रेट कॉम्प्लिकेशंस। तो इससे कैसा बचा जाए? जनरली ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस में चांसेस होता है कि प्री टर्म लेबर यानी कि 37-38 वीक्स में लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। तो वी आर हैप्पी कि चलो ठीक है, अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अदरवाइज हम लोग जो चाहते हैं कि डिलीवरी बाय 38 वीक्स, इफ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क लेकर के आगे बढ़ना है। अगर कौन से बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होगी हम पहले से नहीं बता सकते, लेकिन ये माँ समझ सकती है अगर बेबी का मूवमेंट बिल्कुल सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्लगिश मूवमेंट है, हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है और पेट हमेशा टाइट रह रहा है, पेट रिलैक्स नहीं हो रहा है, इस सब सिचुएशन में हो सकता है कि बेबी को प्रॉब्लम्स हो रही है, लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग फिर डॉपलर स्टडी करते हैं अल्ट्रासाउंड से, जिसमें देखते हैं कि बेबी का ब्लड फ्लो कैसा है, और सेकेंड थिंग हम लोग सीटीजी दैट इज कार्डियक टोमोग्राफी ऑफ बेबी, और उससे पता चल जाता है कि बेबी को प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही है, और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं। वी मेक इट श्योर कि बेबी शुड डिलीवर 15 डेज बिफोर द ड्यू डेट। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वो डेट तक वेट करना चाहते हैं। तो जो वेट करना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि वो अपने बेबी का मूवमेंट बहुत 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 अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि सडन फीटल डेथ के भी चांसेस होते हैं, स्टिल बॉर्न बेबीज के भी चांसेस, यानी कि बेबी की डिलीवरी के टाइम में डेथ के चांसेस हो सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि यार ये डॉक्टर ना बहुत डराती है, बट डराती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखी है ऐसी केसेस। तो हम लोगों को अगर इस तरह की केसेस अगर लेबर में जाती हैं तो बहुत बहुत ज्यादा वॉचफुल रहना पड़ता है। इस तरह केसेस को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि 12 घंटा और 18 घंटा लेबर में छोड़ दे, उसमें बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ बने रहिए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि आपको क्या पूछना है। ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस जिसमें कि मेन सिम्टम इचिंग होता है, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। इचिंग इन प्रेगनेंसी, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। थैंक यू सो मच।